Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हैं प्रार्थना से नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारेण निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनो रघुवीर श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेदे वेदान्त चाहम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्री चैतन्य चरितामृत की जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का पहला अध्याय देख रहे हैं हम। स्पिरिचुअल मास्टर्स का नाम है और इसका हमने श्लोक का नंबर 48 देख चुके हैं। आज हम लोग 49 देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो इसका ये जो है ये हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस श्लोक है ये भगवद गीता का श्लोक है ये। तो यहाँ पे अब तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो है तो भगवद गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको जो भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, प्रेम की सेवा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भौतिक इंटेलिजेंस सभी के पास है, लेकिन भक्ति में जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो भगवान को बुद्धि देंगे, हम लोग सदा में बुद्धि होगा तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। ये भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद। यह श्लोक भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वां श्लोक है, जो क्लियरली बताता है कि गोविंद देव जी जो है वो अपने शुद्ध भक्त को कैसे निर्देश देते हैं। यानी जैसे किसी भक्त को निर्देश देना है तो ऐसा नहीं भगवान साक्षात सामने आके बस प्रकट हो जाएंगे और फिर उनको आदेश देंगे। वो जैसे हमने देखा 2 प्रकार के गुरु होते हैं। तो उसमें जो मतलब एक अंदर से होता है परमात्मा के रूप में और एक बाहर से होता है। तो जो अंदर वाला जो है परमात्मा है, वो परमात्मा के रूप में अंदर से निर्देश देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन सब देते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शंस पे जो भक्त हैं काम करते हैं। तो the Lord declares that by enlightenment in theistic knowledge, he awards attachment for him to those who constantly engage in
ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक आस्तिक ज्ञान का जो उजागर है वो उससे प्राप्त होता है जो भगवान के भक्ति के प्रति जिसको बहुत ही आकर्षण होती वो तीव्रता से भक्ति करता है। और ये जो उसकी चेतना का जो उजागर होना है ये भक्त को बहुत ही आनंद देता है और वो इस रस को भक्ति के रस को बहुत ही उसका आस्वादन करता है। और ऐसा जो जो भक्ति का ऐसे जो भाव का जो है उजागर होना ये सिर्फ उन भक्तों को होता है जो भक्ति में कन्विंस्ड है कि भगवान का स्वभाव क्या है। वो जानते हैं परम सत्य क्या है, ऑल स्पिरिचुअल एंड ऑल पावरफुल पर्सन भगवान, वो जानते हैं कि भगवान सारे आध्यात्मिक हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है और उनकी सारी इंद्रियां जो है वो आध्यात्मिक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये समझेगा भगवान जो है वो भी मेरी तरह है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं वो कोई राजा था, वो कोई पॉलिटिशियन था या बहुत अच्छा नेता था, बहुत अच्छा डिप्लोमेट था, तो वो मनुष्य की तरह देख रहे हैं और उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो नहीं देख पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि भगवान की भी है जो भौतिक इंद्रिया है, लेकिन ये गलत है। हमें ये समझना है कि भगवान की जो है इंद्रिया आध्यात्मिक है और ये ब्रह्मा जी इसमें ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि अपने वो किसी भी इंद्र से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इंद्रियाणि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चरम चिरम जगन्ति। तो उसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान अपने किसी भी इंद्र से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अभी अगर हम सिर्फ आंख से देख सकते हैं, पीछे क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं, हम सुनना है तो सिर्फ कानों से सुन सकते हैं और वो भी जो हमारे उस लिमिटेड दायरे में है, तो उसके बाहर क्या हो रहा है वो हम सुनाई नहीं दे सकते। और ऐसे अलग अलग जो इंद्रियों से हम लोग सिर्फ जो हमारा लिमिटेड जो है परसेप्शन है हमारा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। कोई करोड़ों मील दूर क्या वो भी वो सुन सकते हैं, करोड़ों मील, ये भी करोड़ों मील जाए तो दूसरे ग्रह पे भी अगर कुछ चल रहा है तो वो देख सकते हैं, तो सुन सकते हैं। तो ही इज ऑल ट्रांसडेंटल। तो हमको भगवान का नेचर ऐसा है ये बहुत क्लियरली समझना है। ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल एमिनेशंस। तो ये सारे जो भी एमिनेशंस जो भी क्या कहेंगे, जो भी अवतार हैं वो भगवान से ही आते हैं। Such pure deity is always merged in knowledge of Krishna and observing Krishna consciousness, exchange thoughts and realizations as great scientists exchange their views and discuss the results of their research in scientific academy। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो वो कैसे आपस में चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं अरे मैंने ये खोजा, मुझे ये पढ़ा, मैंने यहाँ पे ये मुझे नजर आया, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो कैसे जो वैज्ञानिक लोग हैं आपस में चर्चा करते हैं, अपना शेयर करते हैं, वैसे ही भक्त जो है वो भी हमेशा आपस में वैसे जो आध्यात्मिक है चर्चाएं करते रहते हैं। Such exchanges of thoughts in the regards to Krishna give pleasure to the Lord। और ऐसा जब भगवान के बारे में विचार का आदान प्रदान है तो भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है उससे, और ऐसे भक्तों को फिर वो ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, उनका आत्मा साक्षात्कार देते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 50। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान्। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भगवान उन्होंने ब्रह्मा जी को सिखाया और उन्हें साक्षात्कार दिया। स्वयं भगवान ने, साक्षात भगवान कृष्ण ने
ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तो हम लोग जानते हैं कितने संप्रदाय हैं, कितने प्रकार के संप्रदाय हैं? 4 प्रभु जी। हरे यस कृष्ण। माता जी, हाँ, यस यस, 4 प्रकार के संप्रदाय। 4 प्रकार श्री के संप्रदाय। हाँ, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय आणि रुद्र संप्रदाय। वेरी गुड, थैंक यू माता। तो ये 4 संप्रदाय हैं। तो इसमें अगर देखें हम लोग बारीकी से, तो चतुर कुमार तो भगवान की ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वो ब्रह्मा जी के बाद आए। और शिव जी जो हैं वो भी भगवान के ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से उत्पन्न होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो सबसे पहले ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को ही दिया गया था। लक्ष्मी जी का आई डाउट, मुझे ध्यान में नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब सृष्टि होती है तो सबसे पहले ज्ञान भगवान जो है ब्रह्मा जी को देते हैं। अब यहाँ पे इसका तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्वेतोपाध्याय की जय। तो इंग्लिश का जो उच्च कोटि का जो तत्व है कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, ये आध्यात्मिक रूप में भी यही लागू होता है। तो ये सोचे कि मैं आराम से बैठे रहता हूँ तो भगवान अपने आप आएंगे, सब मेरा काम करेंगे, नहीं। महाभारत में भी क्या देखते हैं, अर्जुन कह रहा था कि मैं नहीं युद्ध लड़ूंगा, आप युद्ध लड़ो, मैं जा रहा हूँ जंगल में। भगवान ने बोला नहीं, तुम्हारा युद्ध तुमको ही लड़ना है। तो हर किसी को जीवन में अपना जो है जो भी अपना कर्म है, जो भी अपना जीवन की लड़ाई है, वो खुद को लड़नी है, उसमें कोई उसमें नहीं आएगा। तो भगवान भी यही चाहते हैं। और फिर जो खुद उसमें जो तत्पर रहता है, भगवान उसकी मदद करते। कोई बैठा रहता है कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा, तो मैं क्या, जैसे अर्जुन का था, अर्जुन वो बोल रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जंगल में जाके बैठता हूँ, आप युद्ध करो। तो बोले नहीं। और जब अर्जुन ने ठान लिया मैं युद्ध करूंगा, तो फिर भगवान ने उनको हेल्प किया। सभी बड़े बड़े दिग्गज, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, इतने बड़े बड़े जो कर्ण, सभी को उन्होंने परास्त किया। तब आगे ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से शास्त्रों में एपिसोड्स आते हैं जहाँ पर भगवान अंदर से वो गुरु का काम करते हैं। और भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं, जो आदि जीव हैं, वो इस सृष्टि में सबसे पहले जीव हैं, वो जहाँ पे उनका उत्पत्ति होता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं और उसके बाद में सारा सृष्टि आता है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे दिया? उनके सामने ऐसे प्रकट नहीं हुए, उनके हृदय में उनको जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो दिव्य ज्ञान जो है हमेशा हृदय में प्रकाशित होता है। और ये क्यों होता है हृदय में? क्योंकि हृदय में परमात्मा है, तो वो प्रकाशित होता है। तो हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अच्छे से साधना करें, अच्छे से भक्ति करें और उस लेवल पे पहुंचे, ताकि भगवान जो है वो हमको भी वो गाइड कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो कैसे सृष्टि करना है, कैसे अरेंज करना है, सब कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो सिर्फ उनको एक साउंड, एक जो ध्वनि है वो सुनाई दी, क्या? तप तप तप, ऐसा। और फिर उनको समझ में आया मुझे तप करना चाहिए, वो तप में बैठ गए। तो सारे इंद्रिय भोग छोड़ के वो तप में बैठ गए। और उसी तरह हमें भी जो है आध्यात्मिक जो है सब सारे तप में लग जाना चाहिए और रिफ्रेन फ्रॉम सेंसुअल एंजॉयमेंट। तो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग है, उससे दूर रहना चाहिए। और इसी को कहते हैं तपस्या। और
और जो इस इंद्रिय भोग में लग जाता है वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएगा, या भगवान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको नहीं समझ पाएगा। जब ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षित किया था इस ध्वनि के माध्यम से, तब उन्होंने अपने आप को तप में लगाया और by the pleasure of Vishnu he was able to visualize the transcendental world, और भगवान के माध्यम से वो इस आध्यात्मिक जगत को वो देख पाए, वैकुंठ को देख पाए। वैकुंठ और ये जो थे अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के माध्यम से वो इसको देख पाए। मॉडर्न साइंस जो है वो हमको भौतिक चीजों की डिस्कवरी के बारे में बताता है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। आज जो है जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, आज उसका जन्मदिन था। तो ऐसे सब ये लोग जो है साइंटिस्ट लोग ऐसे कुछ ना कुछ भौतिक आविष्कार करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने जो आध्यात्मिक विज्ञान जो है जो उजागर किया वो अपनी तपस्या से किया, और वो बहुत ही सूक्ष्म है। और समय में भौतिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी समझ जाएंगे कैसे वो हम आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से अपने शक्ति के बारे में पूछा, और भगवान ने इसके उत्तर में उनको 6 स्टेटमेंट्स दिए। तो दिस इंस्ट्रक्शंस विच आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ये जो है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 से लेकर 36 में आता है। ये भगवान ने उनको 6 उनको दिया था, उनको इंस्ट्रक्शंस, और वो गुरु के माध्यम से वो काम कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में, एक छठे गुरु के रूप में तो कैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया था। फिर अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। ज्ञानम परम गुह्यम में यत्ति ज्ञान समन्वितम परस्यं तदंगम च ग्रहण गदितम मया। अब ध्यान से मैं जो कहने वाला हूँ उसको सुनो, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, मेरे बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, न सिर्फ ये साइंटिफिक है लेकिन ये रहस्य से भरा हुआ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहा हूँ मैं तो ध्यान से सुनो। तो हमको अब जो भी भगवान कहेंगे उनको ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना सिर्फ साइंटिफिक है, मतलब ऐसा कोई स्टोरी नहीं है भगवान ने कुछ ऐसा उत्पन्न कर दिया, ये साइंटिफिक। हमारा जो भी शास्त्रों में दिया गया सारा कुछ साइंटिफिक है, इसमें ऐसा कुछ भी इमेजिनरी काल्पनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं जो आज इन्होंने प्लेन बनाया वो कई हजारों साल पहले भगवान रामचंद्र उस पुष्पक विमान से कैसे वो ट्रैवल करते थे। सारे देवी देवता पुष्पक विमान से ट्रैवल करते थे। यहाँ पे तो उनको पायलट एक बिठाना पड़ता है। हमारा जो शास्त्रों में जो दिया गया जो विमान है उसको तो कोई कंट्रोलर भी नहीं चाहिए, बस आदमी बैठ जाए उसमें और खाली, मतलब आजकल तो वॉइस एक्टिवेटेड, जैसे फोन में एलेक्सा है, सीरी है, अभी नया जेमिनी निकाला है गूगल ने, तो उसको बोलना पड़ता है तब वो करता है। लेकिन ये जो विमान था ये माइंड से कनेक्टेड था। बस माइंड सोच ले चलो हमको कुंभ मेला जाना है, छठ से जो कुंभ मेले में लेके चला गया, और बोलेगा चलो जापान जाना है तो जापान ले जाएगा, जहाँ पे जाना है वो ले जा सकता है। माइंड मन हम लोग खाली इच्छा करना है बस। और ऐसा भी है कि वो विमान इतना शक्तिशाली था, इतना अद्भुत था कि अगर उसमें एक आदमी बैठना है तो वो एक आदमी के हिसाब से वो अपना साइज करेगा। उसमें अगर 10 लोग बैठने हैं तो 10 के हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं रामायण के समय में जब युद्ध खत्म हुआ था तो सारे जो लाखों करोड़ों जो बंदर थे
वानर सेना थी पूरी, वो सारे उस प्लेन में बैठ के वो वापस अयोध्या आए थे। तो जस्ट इमेजिन, मतलब हमारा तो है वो 300 सीटर है, या बड़ा से बड़ा जो बोइंग होता है उसका भी लिमिटेशंस होता है, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं। एक आदमी को बैठना तो एक आदमी को ले जाएगा, करोड़ों को बैठना तो करोड़ों लिए। तो दिस इज वेरी वेरी साइंटिफिक। और कैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, हम लोग को तो मोबाइल चाहिए, हम लोग को डायल करना पड़ता है, अरे फिर देखते हैं अरे नेटवर्क में है, अरे प्रभु जी मेरा नेटवर्क में, मैं बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस ब्रह्मा जी को इच्छा होती है, वो क्षीर सागर के तट पे चले जाते हैं, पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर दूर होते हैं वो भगवान विष्णु, उनसे माइंड से कनेक्ट करते हैं। हम लोग इस मुसीबत में है, ये राक्षस ने हम पे हमला किया है, तो भगवान वहां से फिर बैठे बैठे लेटे लेटे उनको आदेश देते हैं, चलो ये करो वो करो, मैं आ रहा हूँ, सबको लेके आप लोग आगे जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो वहां पे ये जो विज्ञान है कनेक्शन का, ये सब जो है हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब भगवान भी यही कह रहे हैं कि ये मेरे बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, न सिर्फ ये विज्ञान है, लेकिन ये रहस्य से भरा हुआ। तो एक प्लेन में यहाँ पे सिर्फ 10 लोग बैठ सकते हैं, वहां पे करोड़ लोग कैसे घुसाएंगे, ये एक रहस्य है। और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम कैसे किसी से बात कर पाएंगे, ये भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। और इवन ये तो देवी देवता की बात अलग है, कुछ लोग टेलीपैथी के बारे में आपने सुना, टेलीपैथी भी जो है कुछ लोग मनुष्य लोग जो टेलीपैथी करते थे, तो यहाँ से बैठे बैठे वो मन से सोचते थे और मैसेज देते दूसरे आदमी को जो हजारों किलोमीटर दूर है, उसको भेज दिया करते थे। तो दिस इज ऑल अ वेरी मिस्ट्री से भरा हुआ साइंस। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं यहाँ पे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इतना गहरा है, वो ये जो इम्पर्सनल जो ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान है, उससे भी बहुत ज्यादा गहरा है। क्योंकि इसमें न सिर्फ भगवान के रूप के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, सब कुछ जो है उसमें इंफॉर्मेशन है। देयर इज नथिंग इन एग्जिस्टेंस नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड नहीं हो। एक तरह से देखा जाए सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। Yet nothing is श्री कृष्णा save and accept his renewal person, तो सब कुछ जो है भगवान कृष्ण है। और ये जो ज्ञान है ये संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। और भगवान विष्णु चाहते थे कि ये ब्रह्मा जी जो है वो उनको देना चाहते थे आध्यात्मिक विज्ञान। द मिस्ट्री ऑफ दिस नॉलेज कल्मिनेट्स इन पर्सनल अटैचमेंट। तो ये इस ज्ञान का जो रहस्य है वो भगवान से जब वो कल्मिनेट, मतलब वो जब फलता है तो उसका फल क्या होता है, भगवान से आसक्ति होता है। हम जब देखते हैं भगवान कितने अद्भुत है, जैसे वो जो मोची था वो ब्राह्मण के पास गए, नारद मुनि तो बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान सुई के नोक जो उसके जो छेद से हाथी निकालता है। लेकिन वही जब उस मोची ने सुना तो वो आनंद विभोर हो गया, बोला अरे भगवान मेरे कितने महान। तो वो ज्ञान जब आ जाता है भगवान से, वैसा आसक्ति हो जाता है। ये बहुत जरूरी है ऐसा होना। और यहाँ पे कहा गया है 9 ऑल्टरनेटिव ट्रांसेंडेंटल मीन्स। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के 9 अलग अलग रास्ते हैं। वो क्या है हम लोग सभी लोग जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 जो रास्ते हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान को समझ सकते हैं। These different parts of the same devotional service is full of transcendental mystery। तो ये जो भक्ति के अलग अलग जो मार्ग हैं, जो पार्ट्स हैं, ये भी पूरे आध्यात्मिक तरह से रहस्यमय है। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्योंकि वो उनसे बहुत प्रसन्न है,
तो उनकी कृपा से वो सब कुछ उनको बताएंगे, उनको साक्षात कर देंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग श्लोक नंबर 52। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ये कैन यू इमेजिन और कैन यू थिंक ऑफ कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? एनीबॉडी, व्हाट इज द रीजन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? ओके, तो कृष्णदास गोस्वामी महाराज ये बताना चाहते हैं गुरु के बारे में, स्पिरिचुअल मास्टर। और स्पिरिचुअल मास्टर भी जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण का ही अंश है। और कृष्ण, भगवान कृष्ण कितने अद्भुत है वो यहाँ पे वो बता रहे हैं, कैसे अद्भुत है भगवान, अद्भुत भी है और रहस्यमय भी है। और इसके लिए असुर लोग जो है वो उनको कभी समझ नहीं पाते। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मतः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रह। तो यहाँ पे आप भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से, मेरे इस ज्ञान से प्रकाशमय होकर मेरे रूप को, मेरे मैनिफेस्टेशन मुझसे जो भी प्रकट हो रहा है, मेरे गुण और ये मेरी जो लीला है इसको समझ पाओगे। तो हम तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य शेर The transcendental personal forms of the Lord are a mystery। भगवान के जितने भी आध्यात्मिक रूप हैं सारे रहस्यमय हैं। And the symptoms of these forms, और उनके जो भी रूप है, उनका जो चिन्ह है या उनके जो भी लक्षण है जो बहुत ही अलग है, जो भौतिक तत्व है उनसे अलग है। तो भौतिक तत्व अलग चीज है और भगवान के जो संबंधी जो उनके रूप है, उनका जो चिन्ह है वो सब भिन्न है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, जैसे श्याम सुंदर, नारायण, राम, गौर सुंदर। और जो भगवान के जो रूप हैं उनके कलर भी अलग अलग है, सफेद, लाल, पीला, श्याम वर्ण, ये सब है। तो श्याम सुंदर कौन से कलर के हैं? हे कृष्णा, श्याम श्याम सावळे कर, श्याम। करेक्ट है। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, गोल्डन कलर के हैं। तो ये सब भगवान के अलग अलग कलर। अभी जो हम वराह रूप देख रहे हैं सुबह के भागवतम में, ये कौन से कलर में है? जो सुबह का पढ़ रहे हैं हम लोग भागवतम, इसमें वराह जो है वो कौन से कलर के हैं? लाल कलर के हैं, रक्त वराह। तो भगवान के अनंत रूप हैं और अलग अलग जो हैं वो स्वरूप में आते हैं। तो उनके जो गुण हैं वो भी सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि उनके जो कलर है, उनके जो गुण हैं वो as the responsive personality of Godhead to pure devotees and the impersonal Brahman to draw speculators, his uncommon activities like lifting Govardhan hill, marrying more than 16,000 queens of Dwarka and entering the rasa dance with the damsels of Raja, expanding himself in as many forms
as there were damsels in the dance. These are all innumerable. Another uncommon acts and attributes are all mysterious. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब रहस्यमय हैं, सब अद्भुत हैं। तो उनकी जो लीला है, जैसे उन्हें गोवर्धन को उठा लिया, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। गोवर्धन उठाना इम्पॉसिबल टास्क है, कोई नहीं उठा सकता उसको। फिर उन्हें 16,000 जो है रानियों से विवाह किया था द्वारका में, ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। आज तो लोग एक शादी करते हैं, मर जाते हैं, उसमें कैसे हम लोग शादी करेंगे? शादी में इतना खर्चा हो जाता है कि लोन चढ़ जाता है, उसके बाद में फिर बीवी बच्चे घर बार सब संभालते संभालते वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान 16,108 पत्नियों को, और सबको उन्होंने स्पेशल एक एक महल दिया था। ऐसा नहीं सबको एक ही घर में रख दिया, एक ही रूम में रख दिया, नहीं, सबको एक एक महल दिया था। एंड सभी को वही ऐशो आराम और ऐश्वर्य दिया था। फिर जो रासलीला उन्होंने किया था कई हजारों गोपियों के साथ, और जब वहां पे वो रासलीला कर रहे थे, ऐसे नहीं अकेले ही जाके वो 16,000 के साथ अलग अलग था, नहीं, उन्होंने अपने आप को 16,108 में विस्तारित किया और हर एक गोपी के साथ में वो उपस्थित थे और वो रासलीला कर रहे थे। दिस इज अनदर एन इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सारे जो उनके अद्भुत और इतने सारे जो कार्य हैं, ये सारे रहस्यमय हैं। One aspect of which is presented in the scientific knowledge of भगवद गीता, और इसका एक जो भाग है वो जो भगवद गीता में इसमें बताया गया, which is read and adored all over the world by all classes of scholars, जिसको पढ़ के और उसके जो स्कॉलर लोग हैं, पंडित हैं, वो लोग बहुत सराहना करते हैं कि भगवद गीता उसी का एक जो है अंश है, और उसको पढ़ के इतना लोग हैं आश्चर्य करते हैं। With as many interpretations as there are empiric philosophers, तो जितने प्रकार के फिलोसोफर हैं उतने प्रकार के भगवद गीता का इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता यहाँ पे कितना अद्भुत चीज है। The truth of this mystery was revealed to ब्रह्मा, तो ये जो मिस्ट्री है ये ब्रह्मा जी को उन्होंने साक्षात्कार दिया था, और ये ज्ञान जो है ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, विदाउट द हेल्प ऑफ द असेंडिंग वन। तो दो मार्ग हैं, आरोह और अवरोह पंथ। तो ये जो है आरोह पंथ नहीं है, ये अवरोह, यानी ज्ञान जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो और इसके बारे में कह रहे हैं, फिर भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द लॉर्ड्स मर्सी डिसेंड्स टू अ डिवोटी लाइक ब्रह्मा, भगवान का कृपा ब्रह्मा जैसे जो भक्त हैं उनके पर बरसता है, और ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव, और ऐसे उनके जो ये परंपरा से ये नीचे आता है। ये कल हम लोगों ने ये परंपरा बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया था कि कैसे भगवान कृष्ण से लेके नीचे अब तक जितने अभी के जो दीक्षित भक्त हैं उन तक हमने वो चेन देखा था। We cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors, तो भगवान के लीलाओं को, उनके रहस्य को हम अपने भौतिक कार्य से नहीं समझ पाएंगे, अपने भौतिक मेहनत से नहीं समझ पाएंगे। ये भगवान दिखाएंगे तो ही जो है ये रिवील होगा। स्वयं एव स्फुरति अधः, एक श्लोक आता है बहुत फेमस, स्वयं एव स्फुरति अधः, भगवान जब दिखाएंगे तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिर दिस मिस्ट्रीज आर ग्रेजुअली डिस्क्लोज्ड टू वेरियस ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज, और हर भक्त को अलग अलग लेवल पे, ऐसा नहीं सभी को एक ही तरह समझ में आएगा। किसी को नर्सरी का ज्ञान है, किसी को प्राइमरी का, किसी को सेकेंडरी का, किसी को ग्रेजुएशन का, किसी को मास्टर्स का, किसी को पीएचडी का, तो सब अलग अलग लेवल्स हैं ये। भगवान उनके हिसाब से वो ज्ञान देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो निराकारवादी है, जो अपने ज्ञान के बल पर जो है वो डिपेंड करते हैं और भगवान को शरण में नहीं जाते और श्रवणम कीर्तनम ये सब नहीं करते, वो ऐसे लीलाओं में या ऐसे रहस्य को नहीं समझ पाएंगे।
Discovering the mystery of the Lord emanates the impersonal feature realized by common spiritualists. तो डिस्कवरिंग द मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड, भगवान का जो रहस्य है, ये जो भगवान का ब्रह्म स्वरूप है उसको एलिमिनेट करता है। कैसे? बाय common spiritualists who are merely trying to enter the spiritual region on the mundane platform. तो ये ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे जो है वो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो भगवान कितने शक्तिशाली है, कितने अद्भुत हैं, कितने रहस्यमय हैं, ये हम लोग समझेंगे तो ही हम लोग को आगे का जो चैप्टर है, आगे के जो टॉपिक है वो समझ पाएगा। इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट में वो हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है हम लोग को, ताकि हम आगे के अध्याय को समझ सके। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। शिष्य चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान राम का रंग कैसा था? वो हरे रंग में थे। अच्छा, हरे रंग के थे। आप अगर प्रभुपाद जी का पेंटिंग देखोगे उसमें क्लियरली बताता हूँ, हल्के से ग्रीनिश मतलब हरा, मतलब वो जैसे पत्तों में होता है वैसे नहीं, बट हल्का से, जैसे भगवान हल्के से नीले हैं, जैसे श्याम वर्ण के हैं, वैसे भगवान रामचंद्र ग्रीनिश कलर के थे वो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि कभी हमने उस रंग के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब इस श्लोक में पढ़ा तब माइंड में आया कि भगवान राम के बारे में तो हमने कभी कुछ सुना ही नहीं है कि उनका रंग कैसा था। तो मैं पेंटिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो मिलता है तो बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी ने वो पेंटिंग बनवाया था, नॉर्मली हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारे इस्कॉन के जितने पेंटिंग्स हैं ये पूरे शास्त्र संगत हैं। ये एकदम ऐसे किसी के मन में आया है वैसे नहीं बनाया है, ये एज पर शास्त्र। देखो ये मिल गया एक, मैं भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये रहा, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी प्रभु जी, दिख रहे हैं। ये कैसे ग्रीनिश ह्यू है उसके ऊपर, जैसे बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने मनमोहक थे भगवान रामचंद्र। अद्भुत है भगवान के सारे रूप, अद्भुत है। ठीक है, ओके। तो और कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।